नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो श्रृंखला की वीडियो बना रही हूँ वो सभी त्राटक के ऊपर है। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले जिसमें मैंने आकाश त्राटक के बारे में बताया था आपको। ये अग्नि त्राटक है। देखिए, अग्नि त्राटक और दीपक त्राटक दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पंच तत्व होते हैं हमारे शरीर में जिसमें से एक अग्नि होती है। अग्नि पे हम लोग कैसे त्राटक कर सकते हैं? तरीका वही है जो मैंने पहले आपको बताया था कि समय आप चुनिए, समय पे आपको इसको बराबर करना होगा कि उसी समय पे आप अगले दिन दोबारा से त्राटक करोगे। जैसे कि आप अग्नि त्राटक के लिए हम लोग दीपक त्राटक के लिए दीपक जलाते हैं, तो इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे जो कंटिन्यू जलनी चाहिए, धुआं नहीं उठना चाहिए। और एक बराबर वाले डिस्टेंस पे 2 फुट दूर, 3 फुट दूर। सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा पास बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मियों का मौसम है तो कम से कम इतना डिस्टेंस बना लीजिए कि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। क्योंकि आप जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं, अगर वो अग्नि है तो वो अग्नि आपको आपके भीतर महसूस होगी। और अगर आप जल से जुड़ेंगे तो वो जल की ठंडक आपको अपने अंदर महसूस होगी। तो जो अग्नि वाला त्राटक है, तो छोटी सी अग्नि जला लीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ हवन वाली मत जलाइए। हवन वाले में भी देखो त्राटक कर सकते हो आप आराम से बैठ के। जब हवन हो रहा हो आप दूर से बस बैठ के उसको अग्नि पे ध्यान लगाइए। करना कुछ नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ कुछ समय के लिए भूल जाओ कि सृष्टि है, कोई भी है। तो इस तरीके से आप अग्नि पे कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो खुली हुई जगह में कीजिए आप, जहाँ पे भी खुली हुई जगह हो, तभी तो अग्नि आप जलाओगे। हवा वगैरह ना चले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो आग जो इधर उधर भागेगी और आपका ध्यान नहीं लग पाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप किसी भी खुली जगह पे, मैदान में, कहीं भी, अपने घर की छत पे, कहीं भी खुली जगह में आप छोटी सी अग्नि जला लीजिए। उस अग्नि की जो लौ निकलेगी, उस लौ पे हमें ध्यान लगाना है, ठीक है। कपड़े जो मर्जी पहनिए, मैं कपड़ों के बंधन के लिए नहीं हूँ कि भाई लाल पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो। जो कुछ आपके पास है वो पहनो, नहीं तो सफ़ेद पहन लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वाइट पहन लो, क्योंकि सफ़ेद रंग है, वो भी आकाश का रंग है। सफ़ेद रंग विस्तृत होता है, वो सुख शांति देता है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सफ़ेद पहन लो। बाकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हमें पीला ही पहनना है या नीला ही पहनना है, ठीक है ना। बाकी रंग शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे नीला रंग है, ऑब्वियस सी बात है, नीला आसमान है, नीला पानी का रंग भी ऐसा होता है लगभग। तो ये हमें शांति देता है। अब सोचिए इस हिसाब से लाल रंग कैसा होगा, वो अग्नि का प्रतीक है। तो अगर आप अपना मन शांत रखना चाहते हैं तो शांत रंग पहनिए, लाइट कलर्स। उसमें नीले रंग का कोई भी शेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, कोई भी हल्का हरा हो सकता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आप एक नियम बना लीजिए लाइफ में कि भाई ये रंग पहनने से मुझे बहुत शांति मिलती है। इसका मतलब वो चक्र आपका बहुत ज़्यादा विकसित है। जो रंग पहनने से आप सिंपल प्लेन कलर पीजिए, कोई प्रिंटेड नहीं। आपको कौन सा रंग पहनने से बहुत अच्छा लगता है, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, आपको पता लग जाएगा। आप जान जाओगे कौन सा रंग आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पहनते हो या ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लाइफ में अपना लीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपका उसी हिसाब से विकास करेगा। तो आपने अग्नि जला ली, आपने आसन लगा लिया, आप ज़मीन पे बैठ गए। देखिए, अगर आपको वाकई में ही स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना है तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि हम तो जी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन मैं ये कहती हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज़मीन पे रहिए, ज़मीन की भी एनर्जी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो ज़मीन पे बैठ के मिलेंगी। आप बच्चों को सिखाइए, बच्चे जल्दी सीखते हैं इन चीज़ों को। तो ज़मीन पे बैठ के आपको वही 2 फुट 3 फुट दूर बैठ जाओ और उस जलती हुई अग्नि में, हाँ, और कोई आसपास भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो फोकस है आपका जो अग्नि पे आ रहा है, तो उसके आसपास की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। मतलब कोई अगर सामने से क्रॉस करके निकल गया तो क्रॉस होता हुआ दिखेगा आपको, तो उससे क्या होगा, ध्यान भटकेगा। इसलिए एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई गुजरे नहीं।
जाए नहीं, आए नहीं, या कोई बच्चा आके या आपको कोई पीछे से टोके नहीं, बोले नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर ध्यान भंग हो जाएगा। तो अगर आपको 10 मिनट का टाइम देना है, इसमें 15 मिनट का टाइम देना है, तो आप ये सोच लीजिए कि उस 15 मिनट में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब टाइम आप डिसाइड कीजिए, जगह भी आप डिसाइड कीजिए, और दिशा भी आप डिसाइड कीजिए। दिशा का भी कोई चक्कर नहीं है, किसी भी दिशा में आप बैठ के कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम कोई सिद्धि नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए पर्टिकुलर एक दिशा में हमें बैठना पड़ेगा। जो लोग सिद्धि कराते हैं वो बताते हैं कि इस दिशा में बैठो, ये होगा, उस दिशा में वो बैठो। जब आप ये चीज़ जान जाएंगे कि अगर आप सौरमंडल से ऊपर चले जाइए, ठीक है, सौरमंडल में होती है दिशाएं, हम धरती पे बैठे हैं, हमारे लिए दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके अलावा भी दिशाएं हैं, मतलब टोटल 10 दिशाएं हैं। लेकिन ये दिशाएं तब तक हैं जब तक आप सूर्य के सामने हो। सूर्य के हिसाब से तो दिशा बनी ना। जब आप सौरमंडल से अपने आप को ऊपर उठा लोगे तो आप तो दिशाहीन हो गए, आपको दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, दिशा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठ के कुछ भी आप सोचिए, कोई भी चिंतन कीजिए, वो चिंतन आपका सार्थक रूप से आगे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई आगे नहीं है, पीछे नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे, ये हम मानते हैं ना, हमारा सर अब इधर है तो हम इसको कहेंगे ऊपर है ना। लेकिन इसी धरती की दूसरी साइड में अगर कोई और बैठा है तो वो अपना सर उसका जहाँ पे है वो उस दिशा को नीचे, मतलब जो जिसको मैं नीचे कह रही हूँ उसको वो ऊपर बोलेगा। तो उसके हिसाब से तो दिशाएं विपरीत हो गया एकदम। तो इसी तरीके से है कि जब तक आप मानते हो तब तक चीज़ें हैं, जब आप नहीं मानोगे चीज़ों को तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो दिशा कोई बंधन नहीं है कि मुझे इस दिशा में बैठ के ये करना है या उस दिशा में बैठ के ये करना है, ठीक है। ये दिशा बंधन सिर्फ शरीर के लिए है। जब आप अपने आप को आत्मा मानने लग जाओगे कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है, और मुझे अपने बारे में जानना है और इसलिए मैं त्राटक कर रहा हूँ कि मुझे ज्ञान मिले, अग्नि से भी ज्ञान मिले, जल से भी ज्ञान मिले, वायु से, पंचतत्व है ना हमारे शरीर के अंदर, ये सब ज्ञानी है। एक एक चीज़ में ज्ञान भरा हुआ है, आकाश में ज्ञान भरा हुआ है, प्रकृति की बनाई हुई एक एक चीज़ में ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन हमें प्राप्त कैसे होगा वो, हमें उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्ट होने का तरीका यही है कि कोई भी एक त्राटक आप शुरू कर दो। अच्छा हाँ, अग्नि त्राटक जो मैंने आपको बताया, इससे पहले इसको डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि पता नहीं आपकी आंखों पे कितना असर पड़ेगा। आपकी आंखें वीक हैं, आप चश्मा लगाते हो नहीं लगाते हो, आपको सबसे पहले बिंदु त्राटक करना पड़ेगा। या तो बिंदु त्राटक कर लीजिए या तारामंडल में, अंतरिक्ष में जो तारा दिखाई देता है रात को, पहले उस पर त्राटक कीजिए 15 दिन। तो आप कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे, सामने देखना सीख जाएंगे, अपने एक फोकस करना सीख जाएंगे। सारे विचारों को इकट्ठा करके जब हम एक बिंदु पे ले आते हैं, वही करना है बस हमको। कि हमारे समस्या क्या है हम सभी के साथ, कि हमारे सबके जो विचार है वो फैले हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। समस्याएं भी ऐसे ही हैं। हमको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है सबको और एक बिंदु में ले आना है। हमें कुछ नहीं सोचना है, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि हमको कभी भी त्राटक में कुछ सोचना नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, ना अपने बारे में ना। आप ये सोच के त्राटक कीजिए कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। अगर अग्नि कर रहे हैं, अग्नि का त्राटक कर रहे हैं तो सिर्फ अग्नि है और मैं हूँ, और हम मेरे अलावा कोई नहीं है। तो विचार समाप्त हो जाएंगे आपके। कोशिश कीजिए, और जब भी कभी हम त्राटक शुरू करते हैं, चाहे डॉट त्राटक शुरू करें या मैंने बताया अभी तारे वाला त्राटक शुरू करें, तो शुरू में आँखों से आंसू आता है क्योंकि एकदम आदत नहीं होती ना आँख को ऐसे एकटक देखने की। आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो छोटी क्लास वाले बच्चे ऐसे करते हैं कि खेल खेलते हैं कि हम कितनी देर अपनी आँखें ऐसे करके रख सकते हैं। उनका फोकस अच्छा होता है बच्चों का, इसलिए ये चीज़ें बचपन में सिखाई जानी चाहिए। लेकिन समय नहीं निकला, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति, स्त्री, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप अभी स्कूल जाना शुरू करा है उस बच्चे तक को भी आप सिखा सकते हो, 4 साल के बच्चे तक को भी आप सिखा सकते हो इस चीज़ को। और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है ये। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो अपना मन बना लीजिए कि मुझे
ये चीज़ सीखनी है या मुझे करनी है। ये प्रैक्टिकल है। ये कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ फेलियर हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल है। साइंस के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे कि हमेशा लैब में रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिकल को करोगे तो एक टाइम में आप अच्छा रिज़ल्ट ले आओगे। बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप कोई चीज़ सीखते हो तो शुरू में गिरते हो, चोट खाते हो, नुकसान उठाते हो, लेकिन अगर आप में लगन है तो आप फिर उसमें सक्सेस करते हो। यही जीवन है, संघर्ष करो और जीत जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो हमको यही करना है इसमें कि पहले अपने माइंड मेकअप कर लेना है कि हमको ये अग्नि त्राटक करना है, 15 दिन करना है और 10 मिनट रोज़ करना है। 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाना है आपको, बढ़ा लीजिए उसको। जब फोकस होने लग जाएगा तो 15 मिनट 20 मिनट। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो हो सकता है आपको ज़्यादा गर्मी लगे, तो कुछ त्राटक शुरू करने से पहले आप पानी पी लीजिए, ठीक है ना। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है फ्रिज का। और दूसरी चीज़ है, मैंने बोला आपको ज़मीन से जुड़े हुए रहना है। ज़मीन पे बैठ के कीजिए, ज़मीन पे सोइए। ज़मीन का मतलब ज़मीन पे कपड़ा बिछा के सोइए। ज़मीन से ज़्यादा जुड़े रहिए। जितना आप ज़मीन से जुड़े रहोगे उतना आप प्रकृति से जुड़े रहोगे, तभी आपको कोई चीज़ पता लगेगी। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक लोग ज़मीन पे नहीं सोते हैं, या वो गांव के देहाती गंवार होते हैं जो गांव में ज़मीन पे सोते हैं पुराल बिछा के या ऐसे ही। तो पहले मन बनाइए, सबसे पहले मन बनाइए कि हमको अग्नि त्राटक सीखना है। दूसरा, मैंने जो बताया आपको कि अपनी पसंदीदा जो भी रंग है आपको पसंद है वैसे रंग के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। खाने में आपको वेजिटेरियन डाइट लेनी है और एक टाइमिंग सेट कर लीजिए कि मुझे अगर रात को 10 बजे बैठना है तो 10 बजे ही बैठना है। 10 पे ऐसा भी नहीं है कि 10 में 10:30 नहीं हो सकता या 10:15 नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक घड़ी फिट हो जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी। तो माइंड अपने आप ही खुद बोलेगा 10 बजने वाले हैं, त्राटक करना है। माइंड अपने आप बोलने लग जाएगा। तो हमारे शरीर को आदत डालनी है हमको अग्नि त्राटक की। 15 दिन के लिए करना है बस। इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 15 दिन करके छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, इसको सारी ज़िंदगी करो। कोई भी त्राटक है आप उसको सारी ज़िंदगी करो, उसके वैसे ही बेनिफिट हैं। या आप हर त्राटक को एक एक बार आजमाओ, जिससे आपको लगता है ना कि इससे मैं ज़्यादा अटैच हूँ, उसको पूरी लाइफ करो कवर, फिर वो आपको आगे लेके जाएगा। मैं भी बताऊंगी कि मैं कौन सा त्राटक करती हूँ जो मैं लाइफ टाइम करूँगी, अभी भी कर रही हूँ, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे फ़ोन करो, मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट में लिख दो, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ जाननी है स्पिरिचुअल जो आपके दिमाग में घूम रही है कि मुझको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे होनी चाहिए, अगर मुझको है तो मैं ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।